स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप, और माहौल टाइट में बदायूं हत्याकांड की आज करेंगे बात। 36 घंटे के भीतर दोनों अपराधियों पर शिकंजा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 मासूम बच्चों की हत्या के 2 गुनहगार थे, पहला साजिद और दूसरा जावेद। साजिश को पुलिस ने हत्याकांड की महज 4 घंटे भीतर ढेर कर दिया था। वहीं वारदात के बाद से दूसरा आरोपी फरार था। कहा यह जा रहा था कि यूपी की पुलिस जावेद का भी एनकाउंटर कर देगी, लिहाजा एनकाउंटर के डर से जावेद ने पुलिस में खुद सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले जावेद ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद बरेली में आत्मसमर्पण कर दिया गया। वहीं अब इस सरेंडर के बाद से कहा जा रहा है कि ये योगी का यूपी है, यहाँ अपराधियों में खौफ का माहौल है। अगर अपराध किया तो यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट होता है। अपराध के प्रति सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पब्लिक का क्या कहना है, सीधे उन्हीं से जानेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम तेरे याद आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब इस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। जावेद को सामने पेश किया जाए, हमको भी वहाँ पे लेके जाया जाए या यहाँ लेके आया जाए और उससे पूछा जाए उसने क्यों ऐसा करवाया, किसके कहने पे किया, आखिर क्या दुश्मनी थी उसे। इसलिए जब ज्यादा कांड पे आया तब ये घर से भाग के गया। अच्छा। दोनों थे। मेरे द्वारा कि उसमें मतलब हिंदू धर्म में बाल कम कटिंग कराते हैं और सेब कम बनाते हैं मंगल वाले के लिए। मंगल है, बृहस्पतिवाद है, और बाकी तो हर किसी दिन चलता है अपने यहाँ। तो इसलिए जो है उसको पकड़ा गया है। वो तो झूठ बोल रहा है इस चीज़ को, मगर हमें उस पर जो है पूरे सबूत चाहिए इस चीज़ का कि पूरा घटना स्थल की जानकारी देगा ये। और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। तो फिलहाल जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार करते हैं, कुछ इसी तरीके से पिछले कुछ समय से फैसले भी नजर आ रहे हैं। अगर आपने अपराध किया है तो आपको मौज नहीं लेने दी जाएगी, बल्कि ऑन द स्पॉट आपका फैसला कर दिया जाएगा। आपको समय नहीं दिया जाएगा। जो अपराध किया है उसकी सजा भी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विशाल, और इसके साथ ही हमारे साथ बदायूं से अतुल भी जुड़ चुके हैं। अतुल का भी हम रुक कर लेते हैं। अतुल के पास सबसे पहले चलते हैं। अतुल, बदायूं की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, सबने हिला के रख दिया आरकीसी को कि 2 मासूम बच्चे, 3 मासूम वाले हमला हुआ लेकिन 2 की जान चली गई। इसमें जिस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसके बाद ऑन द स्पॉट यहां पर फैसला हो गया। बदायूं की जनता क्या कुछ कह रही है अब? बिल्कुल, देखिए एकदम अचानक जो मासूमों की हत्याकांड हुआ है उसपे एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया, तो वहीं दूसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया। जावेद ने एक वीडियो भी अपना बनाकर खुद वायरल किया, जिसमें ये कहा गया कि वो एनकाउंटर कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ? अपराधियों में खौफ तो होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। और इसके बाद क्या है, जात अपराधियों को कोई जात धर्म नहीं होती है।
ना कोई बचाव होता ना कोई खत्म होता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, जैसी घटना करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। ठीक है, जैसी घटना होगी वैसा ही यहाँ पर अंजाम होगा। मैनपुरी की जनता ये आप सुन रहे थे। विशाल भी हमारे साथ जुड़े, विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, जैसी कथनी वैसी करनी, ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि अपराध अगर करोगे उत्तर प्रदेश में तो आप बख्शे नहीं जाओगे, और इसीलिए सोच समझकर किसी भी तरीके का कदम उठाएं। और ये कह सकते हैं बार बार नजीर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से पेश की जा रही है। इस फैसले को लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन एक लखनऊ की जनता की अगर बात की जाए तो लखनऊ की जनता किस तरीके से देख रही है इसे? देखिए, बिल्कुल मैं लखनऊ की जनता सीधे बात कर लेता हूँ। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार, ये बताइए कि जो ये पूरी बदायूं घटना हुई है, इस पे सपा लगातार राजनीति करती रही है, लेकिन ये एक मैसेज दिया गया, तुरंत अपराधी को जो है इनकाउंटर कर दिया, गिरफ्तार हो गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, महाराज जी की जब सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो उसने एक संकल्प लिया था कि हम यहाँ सुशासन कायम करेंगे, इस जर्जर व्यवस्था को, गुंडा माफिया राज को हम खत्म करेंगे। तो उसका आज खौफ ये दिख रहा है कि जो अपराधी है वो खुद जाकर सरेंडर कर दे रहा है। सपा जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमेशा से करती चली आई है। अखिलेश यादव जी गुंडों को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। तो इनके दौर में गुंडा माफिया जो है घर में घुसकर मारता था और थाने में पहुंच जाता था, कहता था अखिलेश भैया हमारे जानने वाले हैं, वो छूट जाता था। लेकिन योगी सरकार जब आई तो ऐसा संकल्प लिया कि गुंडा माफिया कोई बचेगा नहीं, अगर वो गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। योगी सरकार लगातार दे रही है। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सपा राजनीति कर रही है लगातार इसको लेकर, कैसे कार्रवाई कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी मौतों पर भी राजनीति करती आई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही अपनी सरकार में दंगे कराए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जियाउल हक जी सीओ को जिंदा जला दिया प्रतापगढ़ में। तो मौतों पर भी जो राजनीति करती हो वो समाजवादी पार्टी को अब जनता पूरी तरह समझ चुकी है, क्योंकि ये जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, और जो भी कानून के अंतर्गत जिसने गलत किया है उसको सजा दी जाती है, और जो सही है उसे कहीं पर भी कोई आँच नहीं है। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नबी शेर खान। समाजवादी पार्टी ये गुंडों की पार्टी है, और आज से नहीं, जब से मुलायम सिंह के दौर से आज तक अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने देखा जो भी उनके पदाधिकारी वो भी गुंडे हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। चलिए विशाल, लोग ये मान रहे हैं कि हाँ गुंडा राज था, और ये बात लगातार बीजेपी कहती है हमने गुंडा राज जो है वो खत्म किया है। वापस मैं आपके पास लौट रही विशाल, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से यूपी में अपराधियों में बाबा का खौफ है, यूपी में ठोक देंगे खौफ जो है वो हम आपको बताते हैं। अभी तक कितने 194 प्लस अपराधी जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं, घायल करीब 6000 हुए हैं, क्योंकि लगातार बाबा इंसाफ की बात कहते हैं। एनएसए 904 अपराधियों पर लगाया गया, ये सख्त कार्रवाई है। मुठभेड़ में 10,000 से ज्यादा जो है अभी तक ढेर कर दिए गए हैं। कोई अपराधी जो है बैठकर सिर्फ जेलों में मौज नहीं लेगा, उन अपराधियों के लिए सख्त से सख्त एक्शन जो है वो उसी समय होगा। घायल करीब 6000 हुए, ये आंकड़ा पूरा हम आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अब तक किस तरीके से किस तौर पर ये कार्रवाई जो हुई है और कितनी संख्या में, वो आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। तो कब कितने एनकाउंटर, 2017 की अगर बात की जाए तो 28 एनकाउंटर हुए हैं, 2018 में 41 एनकाउंटर हुए हैं, संख्या बड़ी है ये। फिर 2019 में 34 एनकाउंटर किए गए हैं, और ये जघन्य अपराध वाले आरोपी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है। 2020 में 26 एनकाउंटर किए गए हैं। इसके अलावा 2021 की बात की जाए तो 26 एनकाउंटर 2021 में हुए हैं। वहीं 2022 की बात की जाए तो 14 एनकाउंटर 2022 में किए गए हैं। इसके अलावा 2023 में 12 एनकाउंटर हुए हैं। तो यह पूरा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि कब कब कितने एनकाउंटर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनका भी एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। अमित भी हमारे साथ बदायूं से जुड़े हुए हैं, अमित अग्रवाल, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अमित, क्योंकि बदायूं में पूरा घटनाक्रम हुआ है, बदायूं की सबसे पहले बात की जाए तो स्थिति बदायूं की अब कैसी है? क्योंकि मार्च भी निकाला जा रहा था यहाँ पर स्थितियां ताकि कंट्रोल रहे। हमने देखा था किस तरीके से स्थितियां बिगड़ गई थी जब ये पूरा जघन्य कांड यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब बदायूं की जनता क्या चाहती है? एक का तो तुरंत एनकाउंटर किया गया यहाँ पर, एक आरोपी को तो सजा मिल चुकी है, दूसरे आरोपी को लेकर क्या मांग की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि ये बदायूं का पूरा प्रकरण जो था उसमें एक जो आरोपी था साजिद,
उसका एनकाउंटर हुआ था वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। यही सारी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तरह तरह का मत रखते हैं, इस कार्रवाई को वो किस तरीके से लेते हैं। दूसरा आरोपी जो कि जावेद है, जो इस समय पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उसका इंट्रोगेशन कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। तो बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मातृशक्ति से, क्योंकि आधी आबादी कही जाती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि योगी जी की जो नीतियां हैं, तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, आप उससे कितने % सहमत हैं? जी, मुझे उनकी नीतियां बहुत पसंद हैं। इस तरह से जो केस हुआ उसमें उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, वो चीज बहुत, वरना यहाँ का माहौल संभालना मुश्किल हो जाता। जिस तरह से 2 बच्चे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन मासूमों के साथ इतनी निर्मम हत्या उनकी की गई, तो उनका जो एक्शन था वो बहुत सही था। तो उसको देखते हुए ये माहौल आज शांत है, वरना पता नहीं बदायूं में दंगे होता। बहन जी, एक तरफ तो जावेद कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इस घटना में शामिल नहीं था, तो दूसरे तरफ उसकी दादी का बयान आता है कि साजिद शामिल था, जावेद शामिल नहीं था। तो क्या मानती हैं आप, क्या वास्तव में जावेद निर्दोष है या दोषी है? भाई साहब, जो कंडीशन में उनके घर पे देख के आई हूँ, मैं कल भी गई थी उनके घर, आज भी उनके घर से ही होके आई हूँ मैं, तो जो कंडीशन रही है, अगर एक बाहर था तो वो साथ क्यों दे रहा था, और जिसने मारा उसने क्यों मारा? अगर आपका झगड़ा माँ बाप से था तो आप माँ बाप से बात करते, उन मासूम बच्चों से क्यों? और जिस तरह देखिए वहां जाके जो कंडीशन है। अब जरा और लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिएगा, ऑन द स्पॉट जो एनकाउंटर भी हुआ है यहाँ पर, उसको कितना सही मान रहे हैं, क्योंकि उसको लेकर राजनीति काफी हो रही है। और लोगों से भी बातचीत कीजिएगा जरा, रीजन क्या रहा होगा। देखिए, अब बिल्कुल मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहन जी यहाँ पर और हैं, उनसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अखिलेश यादव जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि एनकाउंटर की आड़ में अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा आपको लग रहा है, या योगी जी की नीतियों से आप प्रभावित हैं? थोड़ा सा बताइए। योगी जी ने जो भी किया वो सही किया, इसलिए अगर योगी सरकार यहाँ पर नहीं होती तो बहुत बहुत बुरा माहौल होता। राजनीति उस पर सिर्फ रोटी सेकती, ये एक वो कहते नहीं एक इंसान है और सभी पिसेंगे, उसके साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने यहाँ के यही मुद्दा खत्म करा। उसने अगर गलत करा था उनके साथ तो उसे उसका फल मिल गया। जी देखिए, और बहुत सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो आज इस सारे एनकाउंटर के मामले को लेकर राजनीति जो हो रही है, जो राजनीतिक गलियारों में जो तमाशा अब शुरू हो गया है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। भाई साहब हैं एक यहाँ, क्या शुभ नाम है आपका भैया? मनोज सिंह चंदेल। अच्छा मनोज सिंह जी, आपसे जानेंगे कि आज सपा के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने सांसद संघमित्रा के खिलाफ एक तहरीर दे दी और उन्होंने कहा कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर हमलावर हैं कि गलत हो रहा है। तो संघमित्रा जी एक से एक बढ़कर बयान देती है, वो कहती है कि चचा आ गए हैं, पहले भी माहौल बिगाड़ने में एक्सपर्ट थे, यहाँ भी माहौल बिगाड़ने आए। आप क्या मानते हैं? वो सही कह रही है। चचा ने वास्तव में जहाँ से वो लड़े हैं वहां से देखिए उन्होंने सब जगह माहौल खराब, सेपई से लेकर बदायूं तक सब माहौल खराब कराया उन्होंने। और जब यहाँ दावेदारी करी है तो उन्होंने जो है माहौल खराब के लिए दावेदारी की है। तो योगी जी ठीक है, चलिए मैं वापस लौटूंगी आपके पास। अजय का जरा हम रुक कर लेते हैं। अजय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बरेली से। अजय, बरेली की जनता क्या कह रही है, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि एनकाउंटर किया गया लेकिन चीजें पहले सामने नहीं आई। अब एनकाउंटर को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि एनकाउंटर सही हुआ गलत हुआ, लेकिन एनकाउंटर हुआ है, जो जघन्य अपराध किया गया उसको लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई थी एक तरीके की। बरेली की जनता क्या कह रही है, फटाफट से जानिएगा जरा। देखिए शिल्पा, आपको बता दूं कि अगर हम कहें कि योगी सरकार के राज में जो बदमाश है उनके हौसले पस्त है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से जो बदायूं कांड को अंजाम दिया गया और आज बरेली में जिस तरह से जावेद ने अपने आप को सरेंडर किया, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता कहीं ना कहीं उससे डर था, योगी सरकार का डर था, और वो डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। बरेली के मोजिज लोग मेरे संग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो अपनी क्या राय देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगी। पूरे केस को किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में 2 निर्दोष बच्चों की हत्या घर पर की गई, उस संबंध में जो विपक्ष जो है वो लगातार राजनीति कर रहा है, कह रहा है एनकाउंटर करना गलत है, और जब तक ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके अंदर किसी प्रकार का डर या खौफ पैदा नहीं होगा तो आगे इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। और मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की जो कार्रवाइयां होती है उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। करना गलत है। कुछ लोग और मौजूद है, क्या कहेंगे इस एनकाउंटर को? जो विपक्ष जो है इसको कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, आप क्या कहेंगे?
विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और अपनी पृष्ठभूमि जिसको वो खो चुके हैं उसको ढूंढने के लिए वो हमेशा मुर्दों में से भी कोई एक नई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे साथ, बाबा के डर लोग से अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर खौफ लोगों में जो है वो खत्म हो रहा है इस चीज का कि हाँ उनके साथ कुछ गलत होगा जब ऐसा बयान लोगों की तरफ से सामने आ रहा है। विशाल का हम एक बार फिर से जरा रुक लेते हैं। विशाल, कुल मिलाकर कहा जाए ये नजीर जो है पहले की सरकारों में देखने को नहीं मिली। अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब जिस तरीके से एक्शन तुरंत लिया जा रहा है, जाहिर तौर पर जनता जो है इसी तरीके से खुद को शायद सुरक्षित महसूस करेगी। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ जो जनता है उनसे सीधे जवाब ले लेते हैं। एक ये मैसेज आता है कि पहले की सरकारों में इस तरह कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार ऐसी सरकार आई है जो तुरंत अपराधियों पर कार्रवाई करती है। चूंकि देखिए एक धर्म विशेष को लेकर जो है टिप्पणी की जाती है, आरोप लगते हैं, तो आप अगर बात करें, आप अपनी बात बताइए कि क्या वाकई में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? निश्चित रूप से जब से ये 2017 से माननीय योगी जी सत्ता में आए हैं, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और जो भी अपराधी है, जो भी क्रिमिनल है, सिर्फ उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। इससे पहले जो भी सरकार रही है इस तरह की कार्रवाई ना लोगों ने देखी है और मुझे उम्मीद है ना कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इतना सख्त लाइन ऑर्डर, इतना ईमानदार लाइन ऑर्डर जो योगी सरकार में हमें मिला है, बहुत ही हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमेशा योगी जी की सरकार सत्ता में आए। अच्छा, ये बताइए कि आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ने बेहतर काम किया है? क्योंकि एक वर्ग विशेष को लेकर कहा था कि टारगेट किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। आपको कभी ऐसा लगा? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को ढूंढ लाओ जिसको फर्जी में, जिसके ऊपर मुकदमे लादे गए हों, जिसका फर्जी में मकान गिराया गया हो, जिस पर फर्जी में कार्रवाई हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भरम फैलाते हैं समाजवादी वाले, जिन्होंने गुंडा माफियाओं को अपने शरण में रखा, उनको गुंडा बनाया, उनको माफिया बनाया, भ्रष्टाचारी बनाया, लूटपाट के लिए बनाया। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं। मुसलमान आज सुरक्षित है, सुशासन मिल रहा है उसको, गरीब जो थे उनको राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिला है, आवास मिला है, आज वो फल फूल रहे हैं। योगी सरकार में उनको अच्छा सुशासन मिल रहा है। मैं तो दुआ करता हूँ रब से कि अल्लाह ताला जो है ऐसी ही जो है सरकार बनाए रखे, गुंडा माफियाओं से मुक्त रखे। देखिए ये लखनऊ की जनता है और जो साफ तौर पर कह रही है कि किस तरह से सरकार ने जो है काम किया है, चाहे वो अपराधियों के प्रति काम हो या तमाम योजनाओं को लेकर जो है तमाम जो इम्प्लीमेंट की बात है। तो ये देखिए ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और बिल्कुल विशाल, और ये बहुत जरूरी है कि जनता जो है खुद को सुरक्षित महसूस करे किसी भी सरकार में, ताकि उसे खौफ ना हो बदमाशों का, गुंडों का। वापस मैं आप तीनों के पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बात आपको ये भी बता दें, एनकाउंटर के टॉप 5 जोन कौन से हैं। पहले नंबर की अगर बात की जाए जोन वाइज, तो टॉप 5 जोन जो उसमें है मेरठ आता है। इसके अलावा आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में 19 ढेर किए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी में भी 19 ढेर हुए। एनकाउंटर के ये हम टॉप 5 जोन भी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 11 ढेर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रयागराज भी इसमें आता है, जो कि जहां पर 10 जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। तो एक एक कर सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितने कितने एनकाउंटर हुए हैं, कौन से 5 जोन हैं, जो कि हम आपको बताने की इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए कोशिश कर रहे थे। और हमारे साथ तमाम सहयोगी लगातार बने। अमित का एक बार फिर से हम जरा रुक लेते हैं, बदायूं चलते हैं। अमित, क्योंकि बदायूं का ये पूरा कांड, जनता से जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा, पहले की सरकारें भी रही है, लेकिन अब की सरकार जो दावा ये करती है कि हम ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे और कोई भी आरोपी जो है बख्शा नहीं जाएगा, क्या इसी तरीके की कार्रवाई वो आगे भी देखना चाहेंगे अगर ऐसा कोई कृत्य सामने आता है? जी देखिए, बिल्कुल, जहां एक तरफ जो जावेद यहां से कांड होने के बाद भागता है, दिल्ली पहुंचता है और उसके बाद में तमाम वीडियो वायरल करता है और एक अपील करता है कि मैं पुलिस के पास जाना चाहता हूं, तो जनता से भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक भैया हैं, उनसे जानते हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं और आज योगी जी की सरकार है, दोनों में क्या फर्क देखते हैं, अपराधियों में किस प्रकार का खौफ? दोनों सरकारों में इतना फर्क है कि आज योगी जी की सरकार 0 टॉलरेंस पे है। अगर यही कांड सपा सरकार या घमंडिया गठबंधन की सरकार में हुआ होता तो आज यही दोनों अपराधी कहीं थाने में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे होते। मगर ये योगी की सरकार है कि एक 40 घंटे के अंदर एक को 72 हूरों के पास भेज दिया गया और एक को गिरफ्तार करके बहुत ही जल्द उसका इलाज हो जाना है। तो आप इसको सही मानते हैं कि जो एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस परिवार की क्या गलती है जो मदद भी कर रहा है, हर तरीके से उनके कह रहा है 5000 रुपया झूठ बोल के ले जा रहा है वो व्यक्ति, ऐसों के साथ इससे बुरा और ज्यादा बुरा हो, मैं तो कहता हूँ वो होना चाहिए। तो विपक्ष की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, केवल अपराध पे ही है यहाँ की रहा, क्योंकि पहले भी यहाँ की जनता देख चुकी है। शहद में कांड हुआ, राम
भक्तों पे गोलियां चली, उनका काम क्या है? उनका केवल एक उद्देश्य है अपराध अपराध अपराध। तो योगी जी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही किया उन्होंने। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है बिल्कुल जनता सटीक है, ये मानते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मत लेके आए हैं। ये भैया है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलशन प्रसाद सिंह है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, मोजमपुर नेहनगर मेरी ग्राम पंचायत है। सबसे पहले मैं योगी जी के लिए बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपनी जो बात कही थी कि जो भी मेरी बहन बेटी पे या जो भी मुस्लिम जो एक चौराहे पर कांड करेगा अगले चौराहे पे ढेर हो जाएगा, वो उन्होंने अपनी बात का पालन किया और तुरंत ही उसको जो उन्होंने जो घटना को जो अंजाम दिया, तुरंत ही योगी जी की पुलिस का भी मैं पुलिस प्रशासन का भी मैं ऐसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की। जावेद जो पुलिस की कस्टडी में है, अब तक एक बहुत बड़ा सवाल बाकी रह गया है कि ये पूरी घटना इतनी बड़ी घटना आखिर हुई इसको भी तुरंत ही अंजाम दे दिया जाए, क्योंकि इसको ये जल्लाद है, जल्लाद भी ऐसा काम नहीं करते हैं। जो जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। उसको बहुत सारे लोग हैं यहाँ तरह तरह के मत है, कुछ सहमत हैं जो कह रहे हैं कि वास्तव में अपराधियों में सीधा सीधा खौफ है। आपसे जानेंगे, भैया अपना नाम बताइए। संजय उपाध्याय नाम। संजय उपाध्याय जी, ये बताइएगा कि जो पिछली सरकारें रही हैं और एक योगी जी की सरकार, अगर दोनों में तुलना की जाए तो कौन सी सरकार का शासन अच्छा? देखिए, योगी सरकार का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसी सरकार आज तक ना कभी बनी ना कभी बनेगी। ठीक, यानी कि लोग जो हैं वो काफी संतुष्ट जो है नजर आ रहे हैं अमित यहाँ पर। और बदायूं की जनता है जहां पर ये अपराध हुआ है, वहां की जनता की राय हम आपको बता रहे हैं जो कि संतुष्ट है पूरी तरीके से। यहाँ पर अजय का भी एक बार फटाफट से हम रुक कर लेते हैं। अजय, एक बार फिर लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि पार्टियां जो है वो किसी भी मुद्दे को लेकर, हमने देखा आपसे पहले भी राजनीति करती रही है और उस पर राजनीति होती रही है, लेकिन इंसाफ मिलने में बहुत समय लग गया। अगर इंसाफ मिल पाया है तो देखिए, बरेली की जनता है और बरेली की जनता विवाद रवैये के लिए मशहूर है। सबसे पहले नाम बताइए था। मनोज भारती। मनोज जी क्या मानते हैं, जो ये पूरा केस हुआ उसके बाद जो है किस प्रशासन देखा है प्रक्रिया और चारों लोगों ने उनका सवाल किया, लेकिन राजनीतिक दल जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस आगे तो बेटे का कत्ल हुआ है, तो इसमें माननीय योगी जी का जो भी ये लाइन आर्डर है ये बहुत ही अच्छा है और इसके अंतर्गत जिन्होंने इनका एनकाउंटर करा है और आज जावेद बरेली में सरेंडर करा, ये बहुत ही बढ़िया काम है। ये योगी जी का डर ही था, वरना अगर योगी जी का डर नहीं होता तो ये और कुछ भी कर सकते थे, उनका तीसरा बच्चा भी मर सकता था। क्या ये कहा था कि बदमाश गुंडे जो थे, जो बाबा जी के डर है उनपे? बाबा जी का बिल्कुल डर है, 110% बाबा जी का डर है। चलिए, यानी कि जनता जो है इसकी राय हम आपको बता रहे थे, जनता भी मानती है ये जो फैसला किया गया बिल्कुल सही है और इस तरीके के फैसले होने चाहिए ताकि बदमाशों में जो है वो खौफ बना रहे और आम जनता जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। उसी के साथ माहौल टाइट में अभी के लिए फिलहाल इतना।